बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान सी और ऑथेंटिक सी रेसिपी जो है वो शेयर करने वाली हूँ पाए की। अगर आप बिगनर हैं ना और आप भी इसको बनाना चाह रहे हैं तो यकीन जाने ये बहुत ज़बरदस्त सी बन के तैयार होगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा जिन लोगों को शिकायत होती है कि हमारे जो पाए हैं उनमें स्मेल वगैरह आती है, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप उनको फॉलो कर दीजिएगा। आपके जो पाए हैं ना बहुत ही ज़्यादा लजीज बन के तैयार होंगे। यकीन जाने आप बाहर से लेना जो है पाए छोड़ देंगे, बल्कि आप घर में ही बनाया करेंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बड़े का एक पाया लिया है और इसको ना मैंने कट करके अच्छे से वॉश कर लिया था। इसके बाद मैं यहाँ पर 1 टीस्पून भर के जो है वो सॉल्ट इसमें ऐड कर दूँगी और हाफ़ टी स्पून के करीब जो है मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप यही वाला जो है स्टेप्स फॉलो करके ना आपके अपने पाए बनाइएगा, इंशाल्लाह कभी भी स्मेल नहीं आएगी उनमें। अब मैं यहाँ पर 2 गिलास जो है ना वो भर के पानी के ऐड कर दूँगी। अब जो है ना हमने इसमें एक बड़ी इलायची ऐड कर देनी है, 1 अदद बहुत है। और ये देखिए सिनेमन स्टिक्स हैं, तकरीबन 2 अदद जो है छोटी छोटे साइज़ की मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और इसे हम लोग इस तरह से कवर करके रख देंगे। हम इस टाइम पे प्रेशर कुकर का जो अपना ढक्कन है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं और इसको मैं कवर करके रखूँगी और कुक करूँगी तकरीबन 9 से 10 मिनट तक के लिए। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको कुक होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद जो भी इसका पानी है वो सारा निकाल देंगे और हमारे जो पाए हैं ना उनको दोबारा से अच्छे से हम लोगों ने वॉश कर लेना है। ये देखिए हमारे पाए बिल्कुल जो है वो अच्छे से साफ़ हो चुके हैं बिल्कुल। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 लार्ज साइज़ के प्याज और ये देखिए मैंने स्लाइस कट किए थे और इसको इस तरह से मैंने जो है मसल के ऐड करी हूँ ताकि इसके जो प्याज है ना वो अच्छे से लच्छे टाइप के बन जाए। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन जो है तकरीबन मैंने 1 गड्डी पूरी जो है वो इसमें ऐड की है। तकरीबन ये 15 से 20 दाने थे। 1 जो है टीस्पून ऐड कर दूंगी मैं सॉल्ट, 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर और हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें हल्दी का पाउडर। सॉल्ट जो है वो अभी हम लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट करें। अगर हमें लगेगा कि बाद में हमें सॉल्ट और ऐड करना है तो हम उसको एडजस्ट करें। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का 1 टीस्पून ऐड किया है। उससे ही होगा कि कलर बहुत अच्छा आएगा और ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, कलर के लिए है ताकि हमारा जो कलर है ना पाए मसाले का वो वैसे ही आए जैसे हम लोग बाज़ार से लेते हैं। साथ ही मैंने इसमें 5 से 6 जो है वो हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। अगर आप उनका पेस्ट बना के ऐड करना चाह रहे हैं तो 1 टेबल स्पून जो है वो आप हरी मिर्चों का पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड करके इसको अब मैं अच्छे तरीके से जो है बॉयल आने तक के लिए कुक करूँगी। और इस स्टेज पे ना आपने बॉयल लाजमी लेकर आना है। कुछ लोग होते हैं कि डायरेक्ट इसको कवर कर देते हैं और अक्सर की शिकायत हो जाती है फिर के बाद में जो है हमारा गोश्त जो है उसमें से स्मेल आ रही है, तो आप इसको पहले लाजमी कुक कर लिया करें। अब मैं इसको 15 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ दूँगी कुक होने के लिए और सीटी जैसे ही हमारे कुकर की आएगी ना उसके बाद मैंने काउंट किया है 15 मिनट हो चुके हैं हमारे पाए को देखिए कुक होते हुए और ये इस स्टेज पर आ गए हैं। अब मैं इसके ना जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा अच्छे से मैंने इसको कुक करके सुखा लेना है और इसको मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर जो है वो कुक करूँगी, उस वक्त तक जब तक इसका पानी जो है ना वो अच्छे से सूख नहीं जाता सारा। साथ ही अब मैंने देखिए पानी जो हमारा सूख गया है, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसमें ऐड कर देना है हाफ़ कप के करीब ऑयल। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम ऑथेंटिक रेसिपी अगर बनाएंगे ना तो वो लोग जैसे हम बाज़ार से अगर लेते हैं तो वो घी यूज़ करते हैं, बट मैं यहाँ पर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो ये स्टेज है ना इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इसकी भुनाई करनी है 5 से 6 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर। इससे ये होगा कि इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और इसमें स्मेल भी तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ पर 5 से 6 मिनट तक के लिए इसको भून लेती हूँ, भुनाई कर लेती हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पर 1.5 कप के करीब जो है वो दही ले लिया है और इसको देखिए अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी ज़्यादा क्रीमी सी हो रही है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हमारा स्पेशल पाए मसाला और ये बहुत खुशबूदार है। यकीन जाने इसको मुझे 2 दिन हो गए हैं तकरीबन, लेकिन अभी भी इसकी खुशबू जो है ना और भी ज़्यादा इन्हेंस हो रही है और बहुत ज़बरदस्ती इसकी खुशबू आ रही है। तो मैं यहाँ तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब जो है वो पाए मसाला ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए हमने जो अपने पाए मसाला है ना उसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड नहीं की थी, मैंने डायरेक्ट जो है वो पाए जो है उनमें ही ऐड कर दी थी। तो जिन्होंने अभी तक मेरे पाए मसाले की वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको लिंक जो है वो आई बटन में दे दूँगी, आप उधर से जाके देख सकते हैं। मैंने जो दही है ना उसमें अच्छे से मसाले को जो है वो अच्छे से मिक्स करने के बाद रख दिया है ताकि जो मसाला है ना उसका जो फ्लेवर है वो भी दही के साथ जो है अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। और ये देखिए पाए जो है ना इनकी भी भुनाई करते वक्त तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे अपना दही
और अब इस स्टेज पे ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अब हमने लो फ्लेम पर इसको पकाना है और उस वक्त तक जब तक दही जो है ना उसका पानी जो है अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। हाई फ्लेम पर हमें इसको बिल्कुल नहीं पकाना, इससे ये होगा कि दही जो है वो फट सकता है और हमारा टेस्ट जो है सारा का सारा पाए का ख़राब हो जाएगा, तो हमें वो मेहनत ज़ाया नहीं करनी है। लो फ्लेम पर अब मैं इसको साथ साथ जो है कुक कर लूँगी उस वक्त तक जब तक जो दही है ना वो अच्छे से उसका पानी ड्राई नहीं हो जाता और जो ऑयल है वो थोड़ा सेपरेट नहीं हो जाता। जिस कटोरे में दही था ना उसी में मैंने थोड़ा सा 1/4 कप के करीब जो है पानी ऐड करके ना इसमें ऐड कर दिया है। और यकीन जाने इस स्टेज पे ही इसकी इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी ना, हमारे मसाले की बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी। ये देखिए 3 से 4 मिनट जो है वो हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और आप देखिए मसाला कितना ज़बरदस्त सा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे इसको कुक करने के लिए छोड़ देंगे और मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी। और 2 लीटर पानी हमने इसीलिए ऐड किया है ताकि ये अच्छे तरीके से जो है हमारे पाए जो है वो गल जाए और अच्छे से इसका एक टेस्ट सा आ जाए। बस इसको थोड़ा सा हम लोग मिक्स कर लेंगे। कवर करने से पहले हम थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि इसमें जो है वो बॉईल आ जाए अच्छे से। ये देखिए हमारे जो पाए हैं उसमें बॉईल आ चुका है और अब मैं इसको जो है वो कवर करके रख दूंगी। अब मैं इसको ना मीडियम टू लो फ्लेम पर 35 से 40 मिनट तक के लिए कवर करके रख दूंगी। शुरू के 10 मिनट जो है मैंने हाई फ्लेम पर छोड़ दिया था, फिर उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसको 35 से 40 मिनट टोटल जो है वो कुक किया है। और आप देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है वो हमारे पाए रेडी हो गए हैं और बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार से हमारे पाए बन के तैयार हुए हैं। मस्ट ट्राई रेसिपी है, आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल से बन के तैयार हुए हैं, यकीन जाने। बस इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए हम लोगों ने और कुक करके ना इसमें ऐड कर देंगे हम लोग हरी मिर्च वगैरह। आप इसका शोरबा देखिए कितना ज़बरदस्त सा बन के तैयार हुआ है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर इसका जो है वो आ रहा है। अब लास्ट में मैं इसमें हरी मिर्ची और अदरक जो है बारीक कटी हुई ऐड कर दूंगी। हरी मिर्ची जो है मैंने 5 से 6 ले ली हैं। अदरक जो है मैंने अच्छा खासा लिया है, तकरीबन 1/4 कप के करीब, क्योंकि इसमें बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। इसका शोरबा यकीन जाने इतना ज़बरदस्त बना है ना, आप इसको वैसे भी पी सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ, रुमाली रोटी के साथ, ख़ास तौर पे नान के साथ या रोगनी नान के साथ अगर आप ट्राई करेंगे ना तो ये बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आएगा। आप इसको लंच और डिनर में ज़रूर सर्व कीजिएगा। मेहमानों के सामने भी आप इसको जो है वो सर्व कर सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ये रेसिपी। और इसके अलावा अगर आपने मेरे पाए मसाले की रेसिपी भी देखनी है तो मैं इंशाल्लाह वो उसका जो लिंक है वो आई बटन में जो है वो शेयर कर दूँगी आपके साथ, आप उससे जो है वो देख सकते हैं वो रेसिपी। इसके अलावा आप सर्च भी कर सकते हैं पाए रेसिपी बाय कुकिंग विद अनम फातिमा। होपफुली आपको आज ही मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज ही मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दिया करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ जो है वो शेयर करेंगे। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।